उत्पत्ति 23 का 1। सारा तो 127 वर्ष की आयु को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तो उसके आगे लिखा हुआ है कि उसके बाद उसकी डेथ हो गई, है वो मर गई, और उसको वहां पर मिट्टी दी गई। और उस जगह का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 23 के 19 में। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मरमे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में मिट्टी दी। तो ये जो जगह इन्होंने खरीदी थी, वहां पर अब्राहम ने ये जगह खरीदी थी। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना रखा कि अब्राहम की पत्नी सारा जो थी, उसकी 127 साल की जब वो थी तो वो खत्म हो गई, और फिर उसकी पत्नी, जो अब्राहम की पत्नी सारा थी, उसको मिट्टी दी गई। इसके आगे फिर एक घटना घटती है उत्पत्ति 24 के 1 में। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब अब्राहम के पास वो सारी वस्तुएं जिनकी घटी होनी चाहिए थी मगर नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने उसको सब कुछ दिया था। अब ये उसके साथ बांधी गई एक बाचा थी, और जब अब्राहम के साथ ये बाचा बांधी गई थी तो लोग आज भी ये सिखाते हैं, देखो अब्राहम का प्रभु आपका प्रभु है, इसहाक का प्रभु आपका प्रभु है, अब्राहम का प्रभु आपका है, इसहाक का प्रभु आपका है, यीशु का प्रभु आपका नहीं है। अगर उनको आशीषें मिली तो वो आपका प्रभु है, यीशु मसीह को तकलीफें मिली तो वो आपका प्रभु नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आशीषों के नाम पर आपको पैसे में भ्रमित करते हैं, यानी कि आपको पैसों के उसमें डालते हैं, पैसों के चक्कर में डालते हैं कि आप देखो, ये देखो आशीषें, अब्राहम की आशीषें, इतना उसको धन संपत्ति सब कुछ मिला, उसकी आयु बढ़ी। इस वजह से वो क्या करते हैं, शारीरिक व्यक्ति और शरीर की बातों पर आपको कहने को कहते हैं कि देखो अब्राहम को ये चीजें मिली। अब अब्राहम को बुढ़ापे में बच्चा मिला, लेकिन बहुत से ऐसे भी भाई बहन हैं हमारे बीच में जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो ये उम्मीद लगा के बैठना कि देखो अब्राहम को मिला तो हमें मिलेगा, अब्राहम को ये मिला तो हमें मिलेगा, अब्राहम को वो मिला तो हमें मिलेगा। अब्राहम के वंश में तो राजा उत्पन्न हुए, फिर अब्राहम के वंश में यीशु मसीह भी आए, तो क्या आने वाले टाइम में आपके वंश में ये सब कुछ हो पाएगा? अगर आशीषें अब्राहम की हुई तो जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्यों मैं अब्राहम का मांगू आशीषों का, क्यों मैं इसहाक की आशीषों का मांगू, क्यों मैं ऐसी आशीषें मांगू जिनका कोई सिर या पैर जैसी बातें नहीं है? क्योंकि लोग आपको ऐसी बातें कह के बहका सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि परमेश्वर ने इस मनुष्य के द्वारा पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए उद्धारकर्ता को भेजा। इस वजह से आपको इस घटना को, इस स्टोरी को और इन बातों को ध्यान में रखना है। उत्पत्ति 24 का 2। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। इस तरीके से अब्राहम ने अपने घर के एक मनुष्य को, जो सबसे पुराना था, जो उसका सेवक था, उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम मेरी जांघ के नीचे हाथ रखो। तो जैसे ये बात आती है कि जांघ के नीचे हाथ रखना, तो लोगों के दिमाग में चलता है कि ये क्या था। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, वहां शपथ दिलाने का एक तरीका होगा, बड़ा ही सिंपल सा है कि जांघ के नीचे हाथ रखना, वहां शपथ दिलाने का एक तरीका होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि अच्छा देखो ऐसा होता था वैसा होता था। भाई वहां का ये चलन था, वहां का ये तरीका था। आज बहुत सारे लोग अपना गला पकड़ते हैं और गला पकड़ के बोलते हैं माँ कसम, माँ कसम, ये कसम, वो कसम, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। तो ये यहाँ का तरीका है, यहाँ का कल्चर है, ऐसे वहां का तरीका कल्चर रहा होगा और उसने इस तरीके से शपथ दिलाई। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, यहूदी लोगों में चलन है। मतलब लोग ये कहें कि ऐसा कोई अगर हम आपको सिखाएं या आप किसी को सिखाएं तो ध्यान रखिए कि ये ऐसा कोई नियम नहीं है जो यहूदी लोगों में चलन है।
यहूदी लोगों में इसका कोई चलन नहीं है कि देखो यहूदी लोग ऐसा मानते थे, जांग के नीचे हाथ रखो तो एक प्रॉमिस होगा, जांग के नीचे हाथ रखो तो ये नियम ऐसा बना लिया। देखो यहूदी लोगों में ऐसा चलन है नहीं है, क्योंकि उस समय तक अब्राहम ना तो इजरायली था और ना ही यहूदी था। ये वहां के लोगों का अपना एक तरीका था, कल्चर था, वहां की तौर तरीके थे, आपस में उनका किस तरीके से प्रॉमिस करने का एक तरीका। तो इसको ना तो आप यहूदी कह सकते हो, ना इजरायली, ना ही किसी और तरीके का चाल चलन कह सकते हो और ये कह सकते हो कि इनके नियम थे। आप ऐसा नहीं कह सकते हो अगर आप बाइबल को सही से पढ़ते हो तो। ये उनका अपने कल्चर में या उनके अपने तरीके के चाल चलन रहा है, लेकिन ये यहूदी या इजरायली तरीका नहीं था। उत्पत्ति 24:3 और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना ले आएगा। अब जब ये आयत पढ़ी जाती है तो लोग कहते हैं कि देखो अब्राहम जो है कनानी लोगों में से या अन्य जातियों में से अपने बेटे के लिए पत्नी नहीं लाता है। तो अगर यहाँ कनानी लोग रह रहे थे तो अब्राहम भी तो ऐसे ही परिवार में से था जिस खानदान में बहुत सारी मूर्तियां पूजी जाती थी। तो कनानी लोग अगर अलग तरीके से मूर्तियां पूज रहे थे, आप अलग तरीके से मूर्तियां पूज रहे थे, हैं तो वो सब मूर्ति पूजक ही, मगर फिर भी कहा है कि कनानियों की लड़कियों में से उनके बीच में कोई भी ऐसी लड़की ना आए जो कि इनके घर की बहू बने। ये बात उसने अपने सेवक से कही। लिखा है उत्पत्ति 24:4 में लिखा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। अब ये कहा कि मेरे जो कुटुंबी हैं, मेरे जो लोग हैं, वहां से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो जैसे ही ये वाली आयत लोग पढ़ते हैं और खासकर जब पास्टर इस आयत को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो इसहाक के लिए अन्य जाति स्त्री नहीं बिहाई, अपनी ही जाति में स्त्री बिहाई है। अगर आपको यकीन ना हो तो कई पुराने ईसाइयों से पूछ लेना, कई पुराने पादरियों से पूछ लेना, वो यही कहते हैं। बहुत सारे पास्टर कहते हैं अब्राहम ने कहा अपनी जाति में ही बच्चों की शादी करूं, क्योंकि अब्राहम ने भी देखो अपनी जाति की लड़की से अपने बेटे की शादी की। इस तरीके से बहुत सारा प्रचार चलता है और लोग यही कहते हैं। क्या बाइबल की ये आयत ऐसी ही है? अगर कोई पूछे कि भैया क्या बाइबल की आयत ऐसी ही है, तो ऐसी नहीं है, क्योंकि कुटुंबी का मतलब होता है रिलेटिव यानी रिश्तेदार, और इसका अर्थ है परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या कुटुंब के लोग। और जो कनानी लोग थे वो ना तो इनके परिवार के थे, ना इनके रिश्तेदार थे और ना ही इनके कुटुंबी थे, यानी इनके खानदानी नहीं थे। इसलिए उसने बोला कि मेरे खानदान के लोगों में से जाना और लेके आना। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ, या ऐसे ही नॉर्मली आपसे एक सवाल पूछूं कि अब्राहम जी नूह से कितनी पीढ़ी में थे? तो काउंट करो तो 10 पीढ़ियों का तो मैंने आपको बताया ही है, 10 पीढ़ी। और अब जो नूह से 10 पीढ़ी बाद वाला मनुष्य अपने ही कुटुंबी, अपने ही परिवार और अपने ही रिश्तेदारों में से अपने बेटे के लिए लड़के बिहाने के लिए कहता है, वही नूह खुद किसी ऐसे कुटुंबी, ऐसे किसी रिश्तेदार जिनके साथ उनका पीढ़ियों से नाता नहीं है, लड़की बिहाएगा क्या? शादी करेगा क्या? अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो क्या लगता है, करेगा क्या? नूह नहीं करेगा। तो फिर नूह की पत्नी के विषय में जो कहा गया है वो सही है या गलत है? गलत है। जब हम अब्राहम के जीवन के विषय में इस बात को पढ़ते हैं कि वो कहता कनानियों से मेरे बेटे का विवाह मत करना,
रीजन क्या है, वो कुटुंबी नहीं है, रिलेटिव नहीं है। जहां जाति का तो कोई मुझे समझ में नहीं आया, हाँ रिलेटिव नहीं है, कुटुंबी नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। इस वजह से अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी चाहिए जो उनकी रिश्तेदार हो। क्या इसमें जाति के विषय में बात की है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें जाति नहीं मिलेगी। बाइबल को सही से नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को सही से नहीं पढ़ते हैं और बाइबल की शिक्षा में मिलावट करते हैं। अगर बाइबल को सही से पढ़ते तो कुटुंबी और जाति दो अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान रखिए कि जब आप अब्राहम के जीवन के विषय में पढ़ रहे हैं तो अब्राहम की सोच परिवार, खानदान, रिश्तेदार की थी, ना कि जाति की थी। उत्पत्ति 24:5, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब उस पुरुष को नहीं यकीन है कि अब्राहम का जो परमेश्वर है वो जीवित प्रभु है, इसीलिए वो इस प्रकार के सवाल पूछ रहा है कि अगर वहां से कोई स्त्री ना आए तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं उसका ब्याह कराने के लिए? तो अब्राहम कहते हैं, अब्राहम ने कहा चौकस रहे, यानी सावधान रहो, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। अब जब ये घटना घट रही थी और उन दिनों की जो बात चल रही थी, उन दिनों में ये जो मनुष्य जितने भी हैं वो सब विश्वासी नहीं हैं, चाहे फिर वो क्या कहते हैं अब्राहम का एक क्या है ये सेवक, अब्राहम का सेवक, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से बात करते थे, सेवक से बात नहीं करते थे कि सेवक को ये सारी डिटेल पता हो। सेवक तो वही सुनेगा ना जो उसका स्वामी बोलेगा, लेकिन उस स्वामी से कौन बात कर रहा है ये तो सेवक को नहीं पता है। तब अब्राहम कहता है स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा। अब जैसे ही बात आती है ना, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई, तो ये मनुष्य इतनी जल्दी विश्वासी नहीं बना था, इसको भी टाइम लगा था, जिसका नाम है अब्राहम। तब इसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब इसको ये पूरा यकीन है स्वर्ग का परमेश्वर, जिस परमेश्वर की यह महिमा करता है, आराधना करता है और जिस परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, वो पृथ्वी का नहीं वरन स्वर्ग का परमेश्वर है। अब्राहम जान गया था कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ही मुझसे बात करते हैं, जिसने दुनिया को बनाया है वही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तभी तो परमेश्वर ने बोला कि ये जगह मैं तुझे दे दूंगा। उत्पत्ति 24:10, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और अर्नहरैम में नाहौर के पास के नगर के पास पहुंचा। अब ये जो जगह है नाहौर के घर के पास में है और वो बिल्कुल ठीक और सही जगह पर पहुंच गया। उसके पीछे का कारण क्या है? अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर जो है तुम्हारी आप अगुवाई करेंगे और तुमको उस जगह पे सुरक्षित पहुंचाएंगे। इस वजह से ये मनुष्य बिल्कुल ठीक एड्रेस पे यानी सही पते पर पहुंचा। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर। अब ये क्या कर रहा है? मनुष्य बात कर रहा है। वहां पहुंचने के बाद अब ये अपने मन में सोच ही रहा है, विचार ही रहा है, बात ही कर रहा है। और बात क्या कहता है कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले।
बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। अब ये मनुष्य अब्राहम का जो एक सेवक है, प्रार्थना करता है लेकिन मन ही मन, और ऐसा ही सोच विचार कर ही रहा था कि जब ये मन में ऐसा सोच विचार कर रहा था, लेकिन ना जैसा दास ने मन में सोचा था वैसा ही परमेश्वर ने उसके साथ किया। अभी मन में ऐसा विचार ही कर रहा था, और जब ये विचार चल ही रहे थे मन में, तो परमेश्वर ने सेम टू सेम जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा ही किया। 15वीं आयत बताती है, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। जब ये लड़की बहुत सुंदर है और अभी ये कुंवारी है और कंधे पर घड़ा रख कर के ये आई है, और जैसी प्रार्थना उसने की थी दास ने, बिल्कुल वैसे ही अब्राहम के भाई की ये उसी खानदान की बच्ची है। और जब ये उस खानदान की बच्ची है और ये डायरेक्टली जब ये सेवक उससे बात करता है, तो जैसा वो मन में विचार रहा था, प्रभु ने सेम टू सेम जैसा उसने विचारा प्रभु ने उसके साथ वैसा ही कर दिया। तो ऐसा करके परमेश्वर के ये जो सेवक है उसके साथ जो घटना घटी वैसा ही हो गया। कुछ लोग आज के जमाने में और आज से पहले के भी जमाने में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हमने तो सोचा और बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो देखिए बाइबल में आपको ये भी पढ़ने को मिलता है कि जैसा ही इस मनुष्य ने विचारा इसके साथ भी वैसा ही हो गया। और स्पेशली आप ये जो रेड निशान देख रहे हैं, किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। ऐसे ही बात मरियम के विषय में भी आती है कि किसी पुरुष का मुंह ना देखा था, जबकि उसकी तो मंगनी हो गई थी और इसका अभी किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। तो ये बाइबल की अपनी एक भाषा है, ये बताने के लिए कुंवारी है, इसका किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों के साथ रेप हो जाता है, कहे तो उसका शारीरिक जो होता है सील भंग कहते हैं हिंदी बोले तो, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा भी इसके साथ कुछ नहीं है और ये लड़की पूरी रीति से ठीक है, सुंदर है, जैसी बात की गई थी बिल्कुल वैसी ही ये स्त्री है। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। अब ये मन में विचार रहा था, वैसे ही एक खूबसूरत सी लड़की को आते देखता है और देख करके सीधे उसके पास दौड़ता है। लड़कियां तो बहुत सारी आ रही थी, लेकिन ये दौड़ करके जिसके पास गया, परमेश्वर ने इसके जो मन के विचार थे उसको समझ लिया और ये इसके कदम गए भी उसी लड़की के पास जो अब्राहम की रिश्तेदार थी। तो परमेश्वर काम करते हैं तो परमेश्वर साथ साथ चल के काम करते हैं और इस मनुष्य के साथ ये काम हो रहा है। उत्पत्ति 24:18 उसने कहा, है मेरे प्रभु ले पी, क्योंकि जब उसके पास दौड़ के जाता है तो कहता है कि मुझे पानी पिला, तो ये पानी पिलाती है, फिर वो कहती ठीक है मैं तुझे पिलाऊंगी और बाद में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी, और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पानी पिला दिया। अब इस लड़की ने जैसा उन बुजुर्ग ने या जैसा अब्राहम के दास ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ किया। 19वीं आयत बताती, जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी जब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। ऊँटों के लिए पानी, और ऊँट थे 10। अब 10 ऊँटों को पानी पिलाने का मतलब है अगर एक ऊँट 20 लीटर पानी पिए या 30 लीटर पानी पिए, क्योंकि ऊँट काफी सारा पानी पीते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 10 लीटर या 20 लीटर, तो 10 ऊँट है तो कितना सारा पानी ये लड़की भर भर के लाती रही और ऊँटों को पिलाती रही। तो ये परमेश्वर की ओर से योजना थी।
अन्यथा कोई भी इतनी मेहनत तो नहीं करता। ये परमेश्वर ने इस लड़की के मन को भी संभाला और उस दास के मन को भी संभाला, सिर्फ और सिर्फ अपने सेवक अब्राहम की वजह से, क्योंकि अब्राहम के साथ उसने प्रॉमिस किया था, वाचा बांधी थी, और उस वाचा को परमेश्वर खुद पूरा कर रहे हैं। मगर आज जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी है, तो वो अपनी वाचा को खुद ब खुद पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चमत्कारों के जरिए, तेल पानी के जरिए और तरह तरह की बेतुकी भाषा बोल करके। और ये भूल गए हैं कि प्रभु ने कहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। आपका तो सुसमाचार मन फिराने का होना था, लेकिन आपका प्रचार तो चमत्कारों का हो गया। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं जीवित परमेश्वर को, कहाँ ढूंढ रहे हैं सच्चाई को? जो सच्चाई के साथ रहते ना, परमेश्वर उनके लिए ऐसे मार्ग निकालते हैं कि उनको चीजें खोजनी नहीं पड़ती, उनके सामने वो चीजें आ जाती हैं। ये मनुष्य मन में सोच रहा था, ऐसी लड़की आ गई, वो लड़की का मन कैसा हो गया जो इतने सारे ऊँटों को पानी पिला दिया। तो ये प्रभु की योजना है, और प्रभु की योजना प्रभु बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। उत्पत्ति 24:22, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। जब ये काम हुआ तो उस पुरुष के पास जो सोना था, जो नथ थी और हाथों में पहनने के लिए कंगन थे, वो उस लड़की को दे दिए। अब यहाँ पर आपके लिए सवाल दे देती हूँ कि ये चीजें उसने जाना कि ये लड़की कौन है तब दी थी या पहले ही पहना दी थी? तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन आधा तोला सोने का एक नथ और 10 तोले सोने के कंगन, पास्टर इस आयत को क्यों नहीं पढ़ते? तो आप हो सकता है मुझसे पूछो कि पास्टर इस आयत को पढ़ के करेंगे भी क्या? ऐसा क्या खास है इस आयत में? पंजाब में बहुत सारे पास्टर और मद्रास साइड में भी बहुत सारे पास्टर सोना पहनने को मना करते हैं, और बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो ऐसे रहती हैं, ना तो उनके कानों में आपको कुंडल मिलेंगे और ना ही उनकी नाक में लौंग मिलेगी, ना ही उनके हाथों में कंगन मिलेंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना लेती हैं तब वो उतार देती हैं। एक तो ये है कि आपने कभी पहना ही नहीं, एक ये होता है कि जब ईसाई बन जाते हो तो आपके कानों से कुंडल, आपकी नाक से जो नाक में लौंग पहनते हैं और आपके हाथों से कंगन पास्टर उतरवा देते, क्योंकि कहते हैं प्रभु ने कहा है और पतरस ने भी कहा है, बाहरी दिखावटी श्रृंगार मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे, पतरस की ये बात तो आपने मान ली, तो फिर अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीष क्यों मांगते हो? और अगर अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषें मांगते हो तो सोना चांदी पहनने से मना क्यों करते हो? तो या तो इस बात को मान लो या फिर उस बात को मान लो। इनका क्या है, दोनों चीजें अपने मतलब की हैं। सोना चांदी तुम्हें पहनने नहीं देंगे क्योंकि श्रृंगार बनावटी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो सोना चांदी यहाँ पहना जा रहा है, तो फिर अब्राहम की आशीष क्यों चाहिए? फिर अब्राहम की आशीष मतलब आप दो में से एक काम करो। लेकिन इस आयत को पास्टर लोग तो पढ़ते ही नहीं है, और जब पढ़ते नहीं है तो फिर ऐसा ही प्रचार चलता है। उत्पत्ति 24:23, और पूछा तो किसकी बेटी है? तब पूछा, पहले नहीं पूछा। यहाँ पर ऐसा पढ़ने को मिलेगा, यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? और उस लड़की से पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ हम रह सकते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। बाइबल को पढ़ते समय ध्यान क्या रखना है? कानून था या नहीं, रिश्ता था या नहीं, उस समय कानून था या नहीं, रिश्ता था या नहीं, इन बातों को ध्यान में रखो। और अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आपको पता चलता तब रिश्ता नहीं था, और जब रिश्ता नहीं था तो सिर्फ स्त्री और पुरुष, बस यही पहचान थी, इसके अलावा कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि वहां पर ना तो कानून था और ना कोई रिश्ता था। 26वीं आयत बताती, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। अब वो पुरुष जो अपने मन में सारे विचार कर रहा था,
और उसकी योजना सफल हो गई, तो वह समझ गया मेरा स्वामी का परमेश्वर जीवित है। और फिर उसने यहोवा परमेश्वर को झुककर दंडवत करके कहा। अब जब आप ये आयत को पढ़ते हो तो ये शब्द या वाणी किसकी है ये समझना है। लेखक की आवाज है, ये किसके शब्द या किसकी आवाज है। बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझना होगा कि ये भले ही उस मनुष्य के जीवन की घटना है, लेकिन ये शब्द और ये आवाज लेखक की है, क्योंकि लेखक बता रहा है यहोवा। और जब लेखक यहोवा बोल रहा है तो वो मूसा है और वो परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानता है। लेकिन अब्राहम, इसहाक, याकूब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जानते थे। तो पढ़ते समय लेखक को समझो जो बार बार आपको रिश्तों के विषय में बताता है। वो उसकी पत्नी, वो उसका भाई, ऐसा करके लेखक बता रहा है। और अगर रिश्ता होता तो फिर ये पोती से शादी कैसे हो गई। और अगर पोती से शादी हुई है तो हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने नजरिए से समझ रहे हैं, हम लेखक के नजरिए से समझ रहे हैं। जो घटना जिसके साथ घटी है हम उस नजरिए को भूल बैठे हैं। बाइबल को पढ़ते समय इस नजरिए को भी ध्यान में रखिए, किसकी घटना है, कौन लिख रहा है और हम कौन हैं, कौन सी सदी वाले जो पढ़ रहे हैं। ये तीनों चीजों को दिमाग में रखोगे तो बाइबल आपके लिए पढ़ने में आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी यदि आप ये बातें ध्यान में रखें। 27वीं आयत बताती है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि ये लेखक बता रहा है उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। अब इस आयत को पढ़ के भी आप समझ लीजिए, भाई बंधुओं के घर पर, और जो कनानी थे वो भाई बंधु नहीं थे, इस वजह से वहां की लड़की से शादी नहीं करनी थी अब्राहम को अपने बेटे की। तो यहाँ जाति का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। कोई ये कहे कि अरे जात देखो अब्राहम ने जाति ऐसी जाति में शादी नहीं की अपने बेटे की, तो ये ऐसा कोई वहां पर चक्कर नहीं था, किसी तरीके का ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। इसलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो अपने दिल और दिमाग को खुला रखो, सोचो समझो, लेखक को जानो जिसके साथ घटना घटी है उस समय को, और ये जानो कि आप कब पढ़ रहे हो इस बात को, आप कौन सी सदी में हो, आपकी कौन सी उम्र है, आप क्या सोच करके पढ़ रहे हो। इन बातों को ध्यान में रखोगे तो बाइबल पढ़ना आसान हो जाएगा। उत्पत्ति 24 का 32 बताता है, तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूं। अब ये पहुंच जाता है रिबका के घर पर और वहां अपना परिचय देता है, मैं तो अब्राहम का दास हूं, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी। इसलिए वह महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए। अब ये जो दास है अपने स्वामी के विषय में बताता है कि मेरे स्वामी के पास बहुत कुछ है, बहुत सारी आशीषें हैं। अगर अब्राहम अपने भाई के पास से अच्छा सब कुछ लेके निकला था तो ऐसा परिचय देने की इसको क्या जरूरत थी कि भाई मेरे तो स्वामी के पास सब कुछ है। इस आयत से भी आप समझ सकते हो कि जब अब्राहम अपने भाई के पास से निकला था तो उसके पास इतना सब कुछ नहीं था, और ये सब चीजें प्रभु ने उसको आशीष दी है, क्योंकि वो दास बताता है कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। ये भी बता दिया कि अब वो जो बेटा है सारी प्रॉपर्टी का वारिस वही है, और ये भी बताया कि बुढ़ापे में उनके एक बेटा भी हुआ है। अब जब ये सारी बातें उन रिश्तेदारों को पता चली तो वो समझ गए कि हमारी जो बेटी है वो अच्छे घर जाएगी जहां पर सब कुछ हमारी बेटी का ही होगा। उत्पत्ति 24 का 38, मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। अब ये बात
उस दास ने कही, क्योंकि उसके स्वामी ने उससे कहा था, यानी अब्राहम ने कहा था कि मेरे कुल में जाना, कुल के लोगों के पास जाना या जाति के पास जाना। बार बार कुल तो आ रहा है, वंशावली तो आ रही है, कुटुंबी तो मिलेंगे, लेकिन कहीं पर जाति नहीं आ रही है। तो कैसे कह सकते हो कि देखो अब्राहम ने भी अपने बेटे की शादी अपनी ही जाति में की। पहले जातियां नहीं चलती थी, कुटुंबी होते थे, जातियां तो फिर ये बाद में आई हैं। और जो लेखक है उसने लिखा है तो आपको जातियां पता चल रही हैं, लेकिन जब से ये जातियां बनी हैं वो समय प्रभु ने बाकायदा आगे चल के आपको पढ़ने को भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही लेखक की आवाज को सुनते हो तो स्टार्टिंग में ही यहोवा परमेश्वर पढ़ लेते हो। तो माइंड में ये चीजें, दिमाग में ये चीजें रखो कि कब से यहोवा परमेश्वर का नाम आया है। परमेश्वर ने जैसा लिखवाया है लेखक को, उसने वैसा लिखा है। और ये बातें आपको समझनी है कि उस सेवक ने जाकर के अब्राहम के कुल के लोगों के पास, अब्राहम के कुल के लोगों के पास जाकर के ये बातों को बताया है। इक्यावन भी आयत बताती है, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। अब जैसे ही ये सारी बातें सेवक ने बताई तो वो सब तैयार हो गए। फिर 58 में लिखा है कि और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। अब परमेश्वर ने इस लड़की के मन को भी ऐसा किया कि ये परमेश्वर के उस सेवक के साथ जाने को तैयार हो गई जिसका स्वामी अब्राहम है। और परमेश्वर ने खुद अब्राहम के विषय में बोला है ना कि मैं तुमको आशीष दूंगा। तो परमेश्वर तो आगे आगे चल करके काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो आजकल के हैं प्रभु को ढूंढने के लिए क्यों निकलते हैं, जबकि प्रभु तो खुद साथ हैं। और यीशु भी कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो ये कौन सी शिक्षा देने वाले लोग हैं जो कहते हैं प्रभु को ढूंढो, खोजो और पता नहीं अजीब अजीब से बेतुकी बातें बोलते हैं, जबकि प्रभु तो अब्राहम के साथ है, उसके सेवक के साथ है, रिबका के साथ है, वो तैयार हो गई है जाने को। ऐसी बातें क्यों नहीं पढ़ के समझते हैं। 61 में लिखा है, तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ लड़की जाती थी, लड़की के साथ कुछ सहेलियां, कुछ उसके साथ सामान और भी बहुत कुछ ऐसा होता था जो वो साथ में भेजते थे। कुछ लोग भी जाते थे, कुछ सहेलियां जाती थी, कुछ दासियां जाती थी। ऐसा करके ये रिबका जो थी चली गई, सहेलियां, ऊंट और जो भी कुछ था वो सब लेकर के चली गई। तो ये किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर उसके साथ था। आज लोग परमेश्वर को अपने साथ मांगने की कोशिश करते हैं, काम नहीं करते। ये पुरुष काम कर रहा था और इस पुरुष का जो स्वामी था उसका भरोसा देखिए कि प्रभु का काम है तो प्रभु साथ रहेंगे, प्रभु साथ चलेंगे। 65 में लिखा हुआ, 65 में लिखा है, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। अब जैसे ही वो अपने उस देश को जहां पर अब्राहम है पहुंचा तो उस लड़की ने या उस स्त्री ने पूछा उस मनुष्य से कि भाई वो आदमी जो है वो कौन है? तो पता चलता है कि ये वही मनुष्य है, ये वही स्वामी है जिससे तुम्हारी शादी होनी है। तो वो अपना घूंघट काट लेती है। अब ये वहां की अपनी रीति रही होगी। लड़के को देख करके उसने अपना मुंह ढक लिया है। फिर दास ने इसहाक से अपने साथ हुई घटना का वर्णन किया। अब जो दास गया था और जाकर के वापस आया था, उस बीच में जो टाइम गुजरा था उस सारी घटना को उसने बताया इसहाक को। लेकिन इसका वर्णन यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले अभी आप यही पढ़ते चले आ रहे हो पूरा वर्णन। अब इस वर्णन को दोबारा भी लिखा जाता क्या? ये बात मैंने आपको शॉर्टकट में बताई है, लेकिन ये बात वहां पर जो हुई है ये घटना को वैसे ही और ज्यादा शॉर्टकट में इसहाक से उसके दास ने उस घटना का बयान किया।
ऐसे ही बाइबल में कुछ घटनाएं बड़ी ही शॉर्टकट तरीके से, बड़े ही छोटे शब्दों में बताई गई हैं। तो बाइबल को पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखिए, हर घटना पूरी तरीके से खुलकर नहीं बताई गई है। उसके पीछे का नीचे वाली आयत जो है वो कारण है, और उसको भी समझिए, वरना ये चीज खुल के आती तो बहुत कुछ हो जाता। 67 में लिखा, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। अगर अब जब ये वाली आयत थी ब्याह कर उससे प्रेम किया, तो कहानी इतनी बता दी, बाकी समझदार इंसान है समझ जाएगा, इसको ज्यादा वर्णन नहीं किया। तो फिर जब कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन ज्यादा करना अच्छा नहीं होता, और आप बोलो नहीं हमें तो सब बातें बताओ, तो जितनी बताने की है, जितनी जरूरी है वो बता दी, उसका ज्यादा खुल करके बयां करना। परमेश्वर को जो महत्वपूर्ण बातें लगती हैं, जो घटनाएं होती हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, किसी के जीवन में हुई घटना चाहे फिर अच्छी हो बुरी हो, वो सारी बातें प्रभु बहुत अच्छे से बताते हैं, और लेखक ने उन बातों को लिखा। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। जब उसकी माता जी खत्म हो गई थी तो वो बहुत विलाप में था, फिर उसको पत्नी मिल गई, तो फिर उसको पत्नी मिली तो उसको शांति मिल गई। इस आखिरी आयत से एक बात पता चलती है, कोई भी पुरुष बिना औरत के रह नहीं सकता, औरत तो उसको चाहिए ही चाहिए, वरना उसकी जिंदगी में शांति नहीं होती है। जबकि लोग बहुत कहते हैं जब से ये औरत आई है जिंदगी में अशांति ही अशांति है। तो फिर ये बताइए, रिबका के जीवन में आने से इसहाक के जीवन में शांति कैसे आ गई? इसके जीवन में तो उथल पुथल आ जानी चाहिए थी। तो बाइबल बताती है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक हैं। उस रिश्ते को लोगों ने मजाक बनाया है, लेकिन ध्यान रखो, आप भले ही रिश्ते को मजाक बना लो, शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आपके जीवन में औरत होगी। और जब औरत होती है जिनके जीवन में, उनके जीवन में भले ही उनको देखने के लिए अशांति है, लेकिन शांति फिर भी होती है। इस आयत से इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास औरत नहीं है, जिनके पास पुरुष नहीं है, तो उनके जीवन में अशांति है। ये एक बताने का लेखक का तरीका है कि जब माता जी नहीं थी तो वो दुखी था, फिर पत्नी आ गई तो फिर उसके जीवन में सुकून आ गया कि अब कोई तो है जो मेरा साथ दे, मेरा सहारा बने। तो बाइबल का जो लेखक है वो लिखवाने का एक तरीका रखता है और घटना को बताता है। उस घटना को आप ऐसे पढ़ो कि ये मेरी ज्ञान के लिए है, ना कि ऐसे पढ़ो कि देखो बाइबल में क्या लिखा है। तो आज का वचन यहीं तक था। परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।